आप लोगों के जैसे लोगों को संबोधित कर रहे थे वो, कि रात को सोते समय एक बार जरूर अपने माँ बाप को याद करना। आप सभी उस लाइन के पीछे कितनी गहरी बात वो कह गए कि माँ बाप को याद करने का प्रयोजन क्या है। घर से जब हम निकलते हैं तो बहुत सारी उम्मीदों का बोझ और थैला हमारे कंधे पर होता है कि जा रहा हूँ मतलब नौकरी लेके आऊँगा, जा रहा हूँ मतलब 3 महीने पढ़ाई करके आऊँगा, और जब आऊँगा तो माँ हमारी जब घर में घुसते हैं ना तो बड़ी आशावादी नज़रों से, कातर भाव से हमारी तरफ देखती हैं। गृहस्थी वाले हैं तो लोग लुगाई जो अपनी पति पत्नी है बेचारी वो देखती हैं कि गया तो मेरा राम कुमार था लेकिन आएगा जब मास्टर राम कुमार बन के आएगा, और जब पानी भरने जाएंगे कुएं पर तो बड़े उसमें रहेगी, देख लो हमारो पति बनवाड़ो से। भाई हम तो गांव के लोग हैं तो कैसे न कैसे हर प्रकार से आनंद लेते हैं। अभी बना नहीं है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा पति गया है तो मास्टर बन के ही लौटेगा। मेरे बेटे की बहू यानी सास भी उम्मीद आपसे लगाई है, ऐसे प्यार करे चाहे ना करे। जिस दिन आप यदि वधू हैं घर में नौकरी वाली बन के गई ना, वातावरण ही चेंज हो जाएगा। और उस सब के लिए आप लोगों को 3 महीने अपने आप को व्यवस्थित तरीके से करना है। उस कड़ी में एक छोटा सा प्रयास जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ वही मेरा ये है कि हमारी रेट भर्ती परीक्षा में एक भाषा है जिसको आप कतई नहीं पढ़ना चाहते हो भले ही, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। माना कि कुछ काम हम नहीं चाहते हैं कि हम करें, लेकिन कुछ काम नहीं चाहने के बावजूद भी हमको करने पड़ते हैं। उनमें से एक काम ये भी है, कई साथी ऐसे होंगे 1-2% को छोड़ करके बाकी 97-98% जिन्होंने 10वीं कक्षा के बाद कभी संस्कृत का मुंह नहीं देखा होगा और कभी गच्छति गच्छति सुन लिया होगा तो उल्टी का सा जी हो गया है। इंग्लिश में हेलो हाई सुन करके भले आपकी तबीयत खुश हो जाए, आपकी बुखार उतर जाए, लेकिन गच्छति गच्छति सुनते ही मन करता है कि जैसे मैं तो पता नहीं ऐसे बावड़ा सो रहा हूँ, अच्छी ऐसा होता है। लेकिन वो आई आपकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाएगा, ये थोड़ा ना आपको पता था। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए और इस भाषा के प्रति जो ये रवैया है उसको बदलने के लिए 3 महीने आपको उसको संगिनी की तरह व्यवहार करना है कि संस्कृत भी मेरी अपनी भाषा है, ये मेरा सिलेक्शन करवाएगी, बहुत प्यारी भाषा है। ऐसा झूठ मूठ में ही मान के चलो, लेकिन आपको मान के चलना है, क्योंकि संस्कृत भाषा रीट परीक्षा के हिसाब से भी बात करूँ, बहुत सारी चर्चा हम करेंगे, तो उसमें यदि आप अच्छा उसको समझ लेते हो, देखो पढ़ने से 30 प्रश्न हो जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप किसी भी विषय को समझ के जाते हैं तो संभावना हो जाती है कि वहां पर आपके 28, 29, 30 प्रश्न हो जाएं। मानते हो ना आप इस बात को? गणित के सवाल आपने कभी पासबुक से देख देख के पढ़े हैं? हम खुद अपने पेन और कॉपी या स्लेट से लेकर के उनको हल करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गणित पढ़ने का नहीं, गणित समझने का विषय है। ग्रामर जिस भाषा में होती है या भाषा है तो ग्रामर होगी, तो वहां पर भी सेम टू सेम आपके गणित का ही सूत्र काम करता है। भाषा को कभी पढ़ा नहीं जाता, भाषा को तो समझा जाता है, चाहे वो आपकी ग्रामर हो, चाहे भाषा से अभिव्यक्त आपके विचार हो, या फिर भाषा से आप जो भी व्यक्ति कर रहे हैं वो हो। तो उस भाषा के लिए यदि आप उस भाषा के लिए अपने आप को तैयार करके परीक्षा हॉल में जाते हैं, पढ़ करके नहीं थोड़ा उसको समझ के जाते हैं, तो अमूमन मेरा अनुभव है, आज तक 8 साल हो गया आप लोग बीच काम करते, निश्चित रूप से आप उस परीक्षा में 28-29 सवाल थोड़ी मेहनत करके आराम से आप कर लेते हैं। मेरा यह भी अनुभव है कि साइंस मैथ का विद्यार्थी, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि साइंस मैथ वालों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती होगी, लेकिन फिर भी जब वो कहते हैं कि साहब संस्कृत का पेपर मेरा बहुत बढ़िया रहा, अलग अलग अध्यापक हैं, अपना अपना हुनर है, कोई आपको विश्वास में ये लेके कहता है कि मैं आपको 30 में से 30 दे दूंगा, मैंने तो आज तक कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं ना तो बाबा जी हूँ, न कोई साधु सन्यासी की बबूती दीर पीलक घोड़ बन गई तेरी जिंदगी, इसको पी डाला तो लाइव